नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से राजस्थान की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रीड से रिलेटेड राजस्थान जीके का जो पार्ट है 90 नंबर का, उसको हम 30 डे में कवर करने वाले हैं, जो कि 23 जुलाई को आपकी एग्जाम है। कब एग्जाम? 23 जुलाई को, जिसमें राजस्थान जीके का 90 नंबर का पार्ट है वो हम कवर करेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। चलो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चौहानों को वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण किस ग्रंथ में बताया गया है? ये बताया गया है क्यामखा रासो में। किसमें बताया गया है? क्यामखा रासो में। अगर हम क्यामखा रासो की बात करें तो इस ग्रंथ के रचयिता कौन थे? नियामत खां जान। कौन थे? नियामत खां जान। और क्यामखा रासो ग्रंथ में चौहानों को वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आज हम साहित्य से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो भी क्वेश्चन होंगे साहित्य से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले एग्जाम की दृष्टि से, वो आज हम क्वेश्चन करेंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के दरबारी कवि थे? ये जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, किस दरबारी के शासक कवि थे? ये थे अपने शेरशाह सूरी के। किसके थे? शेरशाह सूरी के। अगर मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के दरबारी कवि थे जिन्होंने पदावत नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसकी? पदावत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि पदावत नामक जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन थे? ये थे मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शासक अपना राजपाट त्याग कर कृष्ण भक्ति में लीन हो गया? कृष्ण भक्ति में कौन लीन हो गया था अपना राजपाट त्याग करके? उसके बारे में बताना है। तो ये हो गए थे सावन सिंह। कौन हो गए थे? सावन सिंह। अगर सावन सिंह की अगर बात करें तो ये किशनगढ़ के शासक सावन सिंह ने अपना राजपाट त्याग कर दिया था और कृष्ण की भक्ति में लीन होकर वृंदावन चले गए थे। कहाँ चले गए थे? वृंदावन चले गए थे। और इसने अपना नाम बदल के क्या रख दिया गया था? नागरी दास अपना नाम बदल के रख दिया गया था। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन कि अपने जो शासन था, कौन सा शासक ऐसा था जिसने राजपाट त्याग करके कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे? तो कौन हो गए थे? सावन सिंह। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिट्टू मेहर जी का ग्रंथ नहीं है। ये जो बिट्टू मेहर जी है उनके ग्रंथ नहीं है इसमें से, वो हमें बताना है। तो देखते हैं। पाबूजी की छंद, ये बिट्टू मेहर जी की है। इसकी है बिट्टू मेहर जी की। गोगोजीरा रसावला ये भी बिट्टू मेहर जी की है। कर्णीजीरा छंद, ये भी बिट्टू मेहर जी की है। और लास्ट बचा है मागवनल चौपाई, ये किसकी है? ये है भाई कुशल लाभ की। किसकी? कुशल लाभ की। मागवनल चौपाई नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? कुशल लाभ ने। किसने की थी? कुशल लाभ ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। इसमें से जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। देखते हैं। नदियां दे रखी है। नर्मदा नदी, इसका उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक पहाड़ियां। सही है, अमरकंटक पहाड़ी नर्मदा नदी, बिल्कुल सही। आगे, ताप्ती नदी, ये कहां से निकलती है? महादेव की पहाड़ी से। कहां से? महादेव की पहाड़ी से। और महानदी महाबलेश्वर पहाड़ी, ये गलत है। ये कहां से निकलती है वो भी बताएंगे। नदियां गोदावरी त्रियबंकम पहाड़ी, ये सही है। तो ये जो महानदी है ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी महानदी जो नदी है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और ये कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहां से? छत्तीसगढ़ से। ये नदी छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्यों से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और गिरती कहां पर है महानदी? बंगाल की खाड़ी में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से बहती हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, साहित्यकार तथा उनकी कृतियों के संदर्भ में असुमेलित युग्म बताना है इसमें से। देखते हैं। पृथ्वीराज राठौड़, गंग लहरी, बिल्कुल सही है। दूरसा हड्डा, किरतार बावनी,
और वीणवान रत्नों ये है राजरूपक, बिल्कुल सही है। और कृपाराम खेड़िया सूरज प्रकाश ये गलत है। और कृपाराम खेड़िया है, अगर हम सूरज प्रकाश की बात करें तो इसकी है कर्णिदान कविया। क्या है? कर्णिदान कविया जो है ये किसकी रचना के हैं? सूरज प्रकाश की। और पृथ्वीराज राठौर, गंगलहरी और दुर्सा अड्डा, कीर्तार बावनी और वीर माणु राजरूपक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, कृपाराम खेड़िया की नहीं है, सूरज प्रकाश, याद रखना। नेक्स्ट, राजस्थानी साहित्य की शब्दावली के संदर्भ में असुमेलित युग्म बताना है। एग्जाम की दृष्टि से असुमेलित नहीं वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं भाई, हर बार पूछे जाते हैं। रासो, रासो राजाओं की प्रशंसा में लिखित ऐतिहासिक ग्रंथ। रासो किसे कहते हैं? राजाओं की प्रशंसा में लिखित ऐतिहासिक ग्रंथ को रासो कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ख्यात, यह प्रशंसनीय रचना होती है जिसमें विस्तृत इतिहास का वर्णन होता है, बिल्कुल सही। वात, संक्षिप्त इतिहास का वर्णन, बिल्कुल सही। देवावेद, किसी शासक की युद्ध उपलब्धियों का वर्णन, गलत। देवावेद किसे कहते हैं? देवावेद कहते हैं अरबी एवं फारसी शब्दों के संग्रह से लिखित रचना को। कौन सी? अरबी एवं फारसी शब्दों में लिखित संग्रह की रचना को देवावेद कहते हैं। अगर हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश किसे कहते हैं? किसी शासक विशेष अथवा राजवंश विशेष पर लिखित रचना को प्रकाश डाला, इसे प्रकाश कहते हैं। मरिया, इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। मरिया किसे कहते हैं? मिथ्यु जानकारी से संबंधित रचना को, जो मिथ्यु की जानकारी देती है उसे मरिया कहते हैं। वचनिका, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वचनिका के बारे में पूछ सकते हैं एग्जाम में। किसी शासक के युद्ध उपलब्धियों का वर्णन, किसी शासक के युद्ध उपलब्धियों का वर्णन किसमें मिलता है? वचनिका के अंदर। किसमें मिलता है? वचनिका के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा के प्राचीन साहित्य के संदर्भ में असत्य कथन नहीं है। इसमें से जो असत्य कथन नहीं है वो हमें बताना है। राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना भारतेश्वर बाहुबली, सही है। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक केसर विलास, सही है। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी विश्राम प्रवास, सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सूर्यमल मिश्रण की रचना नहीं है। इसमें से जो सूर्यमल मिश्रण है इसकी रचना नहीं है, वो हमें बताना है। तो देखते हैं इसकी जो रचना है वो देख लेते हैं। वीर सत्सई सूर्यमल मिश्रण की है, सतीरासो सूर्यमल मिश्रण की है, और बलवंत विलास ये भी सूर्यमल मिश्रण की है। तो मेरा युग ये जो है किसकी है? ये है अपने कन्हैयालाल सेठिया की। किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। मेरा युग नामक ग्रंथ की रचना की थी किसने? कन्हैयालाल सेठिया ने। और सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित अन्य रचनाएं जैसे वीर सत्सई, सतीरासो और बलवंत विलास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, मेरा युग, जो कि कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट, कन्हैयालाल सेठिया, ये जो कन्हैयालाल सेठिया को किस रचना के कारण साहित्यिक अकादमी में पुरस्कार मिला? किस रचना के कारण मिला था? यह मिला था लील टॉस। क्या? लील टॉस जो है इसके कारण इनको साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला था। और इसके अन्य जैसे रचना है जैसे मेरा युग, धरती दोरारी, दर कुचा दर मंजरा, ये अन्य इसकी रचनाएं हैं। और ये कब मिली थी? 1976 में। कब? इन्हें वर्ष 1976 के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके कारण? लील टॉस के कारण। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा वो सत्य कथन नहीं है? इसमें से सत्य कथन नहीं है मतलब वो बताना है। इसमें से कौन सा सत्य नहीं है वो बताना है। देखते हैं। आधुनिक काल में डिंगल परंपरा के एकमात्र कवि सूर्यमल मिश्रण थे। वीर सत्सई नामक ग्रंथ की रचना 1857 की क्रांति के दौरान हुई थी और वीर सत्सई ग्रंथ की भाषा पिंगल है। इसमें से असत्य कथन नहीं कौन सा है? ये है केवल थर्ड। कौन सा? वीर सत्सई ग्रंथ की भाषा पिंगल है। ये असत्य, सत्य कथन नहीं है ये। जैसे सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित ग्रंथ वीर सत्सई डिंगल भाषा, कौन सी भाषा? डिंगल भाषा है, ना कि पिंगल भाषा। और वीर रचनात्मक शैली में रचित है। कौन सी शैली में? वीर रचनात्मक शैली में रचित है सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित ग्रंथ की। नेक्स्ट, हाल ही में
उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा अंतरिक्ष यान में यूरेनियम ईंधन प्रयुक्त करने की दिशा में शोध किया जा रहा है? यूरेनियम ईंधन किस दिशा में शोध किया जा रहा है वो हमें बताना है। तो ये किया जा रहा है MNNIT प्रयागराज, MNNIT प्रयागराज के अंदर। कहां पर? MNNIT प्रयागराज के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, असत्य कथन कौन सा इसमें से वो हमें बताना है। देखते हैं, जैसे लवणीय एवं सारे मृदा पूर्णतः अनुपजाऊ होती है, गलत, यही है जो असत्य हमारा कथन है। अन्य कथन देख लेते हैं। अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण मृदा में सोडियम तथा मैग्नीशियम लवणों की कमी पाई जाती है, बिल्कुल सही। लवणीय सारे मृदा को रह, कलर तथा उत्सर कहा जाता है, बिल्कुल सही। लवणीय सारे मृदा में कच्छ के रण तथा तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, बिल्कुल सही। तो ये तीनों कथन सत्य हैं। ये एक जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा असत्य कथन है। कैसे? देखते हैं। जैसे लवणीय मृदा में अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण मृदा ऊपरी सतह पर सोडियम तथा मैग्नीशियम लवणों को एक परत जमा हो जाती है, इसलिए मृदा पूर्णतः अनुपजाऊ हो जाती है। कैसे? मैग्नीशियम लवणों की परत जमा होने के कारण इसमें मृदा पूर्णतः अनुपजाऊ हो जाती है। और लवणीय मृदा कच्छ के रण में तथा तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कच्छ के रण में तथा तटीय क्षेत्रों के अंदर जो मृदा पाई जाती है वो होती है अनुपजाऊ मृदा। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाराजा जसवंत सिंह प्रथम द्वारा नहीं लिखा गया है? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम द्वारा नहीं लिखा गया ग्रंथ कौन सा है इसमें से वो हमें बताना है। तो ये जो ग्रंथ है गुणसार किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह के द्वारा। जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह के द्वारा, जो प्रथम पुत्र थे अजीत सिंह, उनके द्वारा लिखा गया है गुणसार नामक ग्रंथ। और महाराजा जसवंत सिंह के अन्य जैसे ग्रंथ भाषाभूषण, आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत बोध, चंद्र प्रबोध, सिद्धांत सार, नायिका भेद आदि ग्रंथों की रचना किसने की थी? महाराजा जसवंत सिंह ने। और इनके पुत्र ने की थी गुणसार नामक ग्रंथ की रचना। तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये याद रखना। कवि चंद्रशेखर के संदर्भ में असत्य कथन है। इसमें से जो कवि चंद्रशेखर के संदर्भ में असत्य कथन के बारे में बताना है, देखते हैं। ये रणथंभौर के चौहान शासक अमीरदेव नहीं थे, वो थे रणथंभौर के कवि चंद्रशेखर बूंदी के शासक राव सूरजनाडा के दरबारी कवि थे, नहीं कि अमीरदेव के। तो इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने हमीरठ नामक ग्रंथ की रचना की थी, बिल्कुल सही। किसने? कवि चंद्रशेखर ने। इनके द्वारा रचित सूरजन चरित ग्रंथ में बूंदी के शासक राव सूरजनाडा के बारे में वर्णन है। बूंदी के शासक राव सूरजनाडा के बारे में वर्णन है। और चौथा तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कवि चंद्रशेखर बूंदी के शासक राव सूरजनाडा के दरबारी कवि थे और इनकी रचना हमीरठ के अंदर रणथंभौर के शासक अमीरदेव चौहान की शरणागत व वात्सल्यता, वीरता एवं नैतिक गुणों की प्रशंसा मिलती है। किसकी? अमीरदेव चौहान की। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट, साहित्यिक तथा साहित्यकारों के संदर्भ में सुमेलित युग में नहीं है। सुमेलित युग में नहीं है, नहीं के बारे में बताना है भाई। इसमें से जो नहीं है वो हमें बताना है। देखते हैं। जवाहर रासो, सीताराम रत्नू, बिल्कुल सही। रतन रासो, कुंभकर्ण, बिल्कुल सही। शत्रुपाल रासो, शत्रुसाल, ये गलत है। ये शत्रुसाल नहीं है, इसमें शत्रुसाल के बारे में बताया गया लेकिन ये शत्रुसाल का नहीं है। और रन रासो दयाल दास, ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। शत्रुसाल किसकी है? डूंगरसी की। किसकी है? डूंगरसी की। शत्रुसाल रासो के रचयिता कौन थे? डूंगरसी। इसमें बूंदी के राव शत्रुसाल का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? बूंदी के राव शत्रुसाल का वर्णन इसके अंदर मिलता है। तो कंफ्यूजन ना होना चाहिए कि शत्रुपाल रासो कौन थे? शत्रुपाल। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। और लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा डूंगरसी। क्या हो जाएगा? डूंगरसी शत्रुसाल रासो के रचयिता। नेक्स्ट,
इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम की दृष्टि से। सेनानी ग्रंथ के रचयिता कौन थे? सेनानी ग्रंथ के रचयिता कौन थे? ये थे हमारे मेघराज मुकुट। कौन थे? मेघराज मुकुट। और इन्होंने अन्य ग्रंथ की भी रचना की है, जैसे सेनानी, कोडेमरे, आनरी बात, दुर्गावती, चौरी आदि के बारे में पूछे कि कौन रचयिता थे? मेघराज मुकुट। और सेनानी, इसमें किसका वर्णन मिलता है? हाडी रानी सहल कंवर पर लिखित रचना है। किसके बारे में लिखी गई है? हाडी रानी सहल कंवर पर लिखित ये रचना है, अगर पूछे सेनानी के बारे में तो। नेक्स्ट, रूपायन संस्थान, इंपॉर्टेंट। रूपायन संस्थान की स्थापना कहां पर हुई थी? ये कहां पर हुई थी? ये हुई थी हमारे जोधपुर के अंदर। कहां हुई थी? जोधपुर के अंदर रूपायन संस्थान की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1960 के अंदर। और कौन सा गांव? बोरुंदा गांव। बोरुंदा गांव के अंदर 1961 में हुई थी। और ये रचित किसके द्वारा है? जोधपुर में कोमल कोठारी द्वारा ये की गई थी। संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जोधपुर के कोमल कोठारी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजरूपक के रचयिता, इंपॉर्टेंट। राजरूपक के रचयिता कौन है? राजरूपक के रचयिता है वीरभानु रत्न। कौन है? वीरभानु रत्न। वीरभानु रत्न के राजरूपक की ग्रंथ की रचना की थी, इंपॉर्टेंट। इस ग्रंथ में जोधपुर शासक अभय सिंह एवं गुजरात के शासक बुलंद खां के मध्य युद्ध के बारे में बताया गया है। इसके बारे में? जोधपुर के शासक अभय सिंह एवं गुजरात के शासक बुलंद खां के मध्य 1787 में जो युद्ध लड़ा गया था, जो इनके मध्य युद्ध हुआ था, उनके बारे में वर्णन है इसके अंदर, राजरूपक के अंदर। और टाड ने मेहरवाड़ा में टाडगढ़ एवं भीमगढ़ दुर्गों का भी निर्माण करवाया था। किसने? वीरभानु रत्न ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जालोर के शासक अखेराज के दरबारी कवि थे? जालोर के शासक अखेराज के दरबारी कवि कौन थे? वो थे पद्मनाभ। कौन थे? पद्मनाभ थे, जो कि जालोर के शासक अखेराज के दरबारी कवि थे। पद्मनाभ ने कान्हड़देव प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसकी रचना की थी? कान्हड़देव प्रबंध की रचना अगर पूछे तो किसने की थी? पद्मनाभ ने की थी। जिसमें अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जालौन पर आक्रमण किया था 1311 में, उसका वर्णन मिलता है। किसमें? कान्हड़देव प्रबंध के अंदर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया 1311 में आक्रमण, जो कि जालोर का आक्रमण था, उसका वर्णन किसमें मिलता है? कान्हड़देव प्रबंध के अंदर। और इस ग्रंथ में कान्हड़देव के पुत्र बीरमदेव और अलाउद्दीन की पुत्री फिरोज शाह के प्रेम प्रसंग का वर्णन भी मिलता है। किसके? कान्हड़देव के पुत्र बीरमदेव और अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा के मध्य जो प्रेम प्रसंग हुआ था, उसका भी वर्णन इसके अंदर मिलता है। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हमने, जो कि साहित्य से रिलेटेड थे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। रीट और बीएसटीसी, स्पेशली रीट और बीएसटीसी का जो एग्जाम होगा उसमें इंपॉर्टेंट रहना है। रीट के अंदर 90 क्वेश्चन का जो पार्ट है, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी और आर्ट एंड कल्चर, इन तीनों से रिलेटेड 90 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 90 क्वेश्चन। और इन 30 दिनों में हम 90 क्वेश्चन की कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज रहेगी हमारी ये। डेली 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ऐसे आते रहेंगे, जो कि राजस्थान, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।